सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की एक नई वीडियो के साथ। इसके अंतर्गत हमने एक नई सीरीज़ प्रारंभ की है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट, चाहे एसटेट, चाहे डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ठीक है, एडब्ल्यूईएस, एईईएस, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में हेल्पफुल है। और अभी तो सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है तो उसके अंतर्गत भी ये बड़े ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हम टॉपिक वाइज अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको कर रहे हैं। पिछली वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मैंने सेट 1 कराया था, यहाँ पर सेट 2 है जिसमें हम पीछे 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज फिर मैं 50 क्वेश्चंस और लेके आया हूँ, तो टोटल मतलब 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे जो केवल और केवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोई प्रश्न कहीं और से बनना है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होते हैं और वही घूम फिर करके आपके समक्ष आते रहते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो ये सभी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए हम आगे चलते हैं, प्रारंभ करते हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ 50 क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए आज का पहला प्रश्न, व्हाट आर द क्रिटिकल ईयर्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट, अर्थात जो बाल विकास है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ष होते हैं वो कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है द फर्स्ट 6 to 8 ईयर्स, द फर्स्ट 3 ईयर्स, द फर्स्ट 9 to 12 ईयर्स, द फर्स्ट 6 ईयर्स। कौन सा है सही उत्तर? पहले 6 से 8 साल, पहले 3 साल, पहले 9 से 12 साल, या पहले 6 साल? क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका उत्तर है आपका द फर्स्ट 6 to 8 ईयर्स। ठीक है, ये क्रिटिकल ईयर बोला जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, एट अराउंड डैश बेबीज ऑफर सोशल स्माइल, ये वर्ड याद रखिएगा आप, सोशल स्माइल। ठीक है, द फर्स्ट सोशल रिस्पॉन्स टू अदर्स। ठीक है, अगर सोशल स्माइल आपका आ जाए क्वेश्चन में तो इसका मंथ याद कर लीजिएगा, 2 मंथ। सीधा मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो बच्चे सोशल स्माइल रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन से मंथ तक रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट सोशल स्माइल इसको बोला जाता है चिल्ड्रन का। तो 2 मंथ आपको याद कर लेना है, 2 महीने में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं बता दूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। और ऊपर जो करा के आया हूँ क्रिटिकल ईयर्स 6 to 8 ईयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट ये प्रीवियस ईयर हैं, आए हुए हैं पिछले वर्षों में और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे ही ज़रूर। द अटेंशन स्पैन ऑफ यंग चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर्स इज़, देखिए बच्चे जो होते हैं ना 3 से 6 साल के बीच में, उनके जो ध्यान केंद्रण की अवधि होती है वो कितनी होती है, ये प्रश्न है सीधा आपका। पहला ऑप्शन है आपका 45 से 50 मिनट, दूसरा कह रहा है 15 से 20 मिनट, तीसरा कह रहा है 45 से 40 मिनट, चौथा कह रहा है 25 से 30 मिनट। क्या है सही उत्तर? 3 से 6 साल के बच्चों की बात हो रही है। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा आपका 15 से 20 मिनट। ठीक है, क्या हो जाएगा? 15 से 20 मिनट। तो याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स, है ना, किस वर्ष में जो बच्चे हैं वो अपने हाथों और उंगलियों पर कंट्रोल करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, मतलब कंट्रोल कर लेते हैं। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, पहला ऑप्शन है 1 ईयर to 3 ईयर, यानी 1 से 3 साल। दूसरा ऑप्शन है 12 मंथ्स to 18 मंथ्स। तीसरा ऑप्शन है 9 मंथ्स to 12 मंथ्स। चौथा ऑप्शन है 2 ईयर्स to 3 ईयर्स। क्या सही उत्तर है? अपने हाथों पे और उंगलियों पे कंट्रोल कर लेता है बालक। अच्छा प्रश्न है। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है 2 ईयर्स to 3 ईयर्स। ठीक है, कंट्रोल ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, ओके जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, बिल्कुल सही है। जो मानव विकास है कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कह रहा है इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है वो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन कह रहा है रिवर्सिबल, ठीक है, यानी रिवर्स हो सकता है डेवलपमेंट। दूसरा कह रहा है सिक्वेंशियली, है ना, कि क्रमबद्ध तरीके से चलता है। तीसरा कह रहा है कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता बनी रहती है। चौथा कह रहा है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, जो विकास के सभी आयाम हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जैसे शारीरिक विकास सामाजिक विकास से संबंधित है ना, संवेगात्मक विकास भी शारीरिक विकास से संबंधित है। ठीक है, ऐसे ही सभी विकास एक दूसरे से संबंधित है। ठीक, ये कहना चाह रहा है। तो क्या है सही उत्तर आपका, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल रिवर्सिबल इसका राइट आंसर है। एक बार आपकी, मान लीजिए एग्जांपल दूं, अगर मैं आपकी हाइट इंक्रीज़ हो गई है, आप 6 फीट के हो चुके हैं, क्या आप 4 फीट के हो जाएंगे? नहीं होंगे। ठीक है, आप बढ़ सकते हैं अगर उम्मीद है, तो घट नहीं सकते। ठीक है, तो रिवर्सिबल नहीं है डेवलपमेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमली अ पार्ट ऑफ। जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय का निर्माण है, वो विकास के कौन से आयाम का एक हिस्सा है? ठीक, पहला ऑप्शन है आपका फिजिकल डेवलपमेंट अर्थात शारीरिक विकास। दूसरा कह रहा है सोशल डेवलपमेंट अर्थात सामाजिक विकास। तीसरा कह रहा है इमोशनल डेवलपमेंट अर्थात संवेगात्मक विकास। चौथा कह रहा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अर्थात बौद्धिक विकास। क्या है सही उत्तर आपका? संप्रत्यय का विकास। ठीक है, विकास के किस आयाम का भाग है या हिस्सा है? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक, ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट सीधा सीधा आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जी हाँ, बिल्कुल हमें भी पता है विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली एक अवधारणा है, ये हमारी मृत्यु के बाद ही समाप्त होगा, है ना। चलिए, ये कह रहा है दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, ये किससे संबंधित है? ये धारणा किस विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, पहला कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। दूसरा कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन और चौथा कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंध का सिद्धांत। क्या सही उत्तर? विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? जी हाँ, बिल्कुल सही, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी है ना, निरंतर बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जस्ट 1 सेकेंड, क्वेश्चन बड़ा है, इसको फिट कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन। ठीक है, अगर आप बालक के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या मदद मिलेगी? ये सीधा सा प्रश्न है। पहला कह रहा है रेशनलाइजिंग वाई द लर्नर और टू बी टॉट, ये पता लगाना कि भाई लर्नर को क्यों पढ़ाना जाना चाहिए, है ना। दूसरा कह रहा है आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, बालक की जो है सामाजिक स्थिति जानने के लिए इसमें सहायता मिलती है। आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, ठीक है, आर्थिक स्थिति जानने के लिए, आर्थिक जो बैकग्राउंड है, ठीक है, उसको जानने के लिए लर्नर के। लास्ट कह रहा है इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द लर्नर्स। ठीक है, अधिगम कर ताकि जो सीखने के भिन्न भिन्न तरीके हैं उनके बारे में हमें ज्ञात होता है और प्रभावपूर्ण तरीके से उनको हम कैटर करके पढ़ा सकते हैं इसके बारे में। तो क्या है सही उत्तर? जी हाँ, फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका एडोलसेंट्स में एक्सपीरियंस। ठीक है, एडोलसेंट यानी किशोर, जो किशोर बालक होते हैं वो क्या अनुभव करते हैं? पहला है एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स। ठीक है, एंजाइटी यानी क्रोध, ठीक है, एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, अपने बारे में सोचना विचार करते रहना निरंतर। ठीक है, इस टाइप से पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, भाई ये तो बहुत ऊंची बात हो गई,
आपने मैस्लो का सिद्धांत पढ़ा होगा, सबसे टॉप पर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। उस थ्योरी को भी करेंगे हम डिटेल में इन फ्यूचर। चलिए, तो ये तो नहीं हो सकता। चलिए अगला देखते हैं, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन अबाउट लाइफ। देखिए सेटिस्फैक्शन तो किसी को नहीं मिलती, और अगर मैं बात करूँ अडोलसेंट्स की, ठीक है, किशोर अवस्था की, उसमें तो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, ठीक है। मन भागता रहता है कभी इधर कभी उधर, ठीक है। अगला कह रहा है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी भी नहीं रहती है, ठीक है, ना के बराबर होती है, ठीक है। संवेगात्मक अगर स्थिरता आ जाए तो फिर बात ही क्या है ना। चलिए, तो सही उत्तर क्या होगा फिर, क्या एक्सपीरियंस करते हैं एडोलसेंट? जी हाँ, बिल्कुल पहला सही उत्तर है इसका, ठीक है। एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला है आपका डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। देखिए विकास कब प्रारंभ होता है, देखिए रिपीट होंगे क्वेश्चंस, ये पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, इस बार आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, दूसरा कह रहा है प्री चाइल्डहुड स्टेज, तीसरा कह रहा है प्रीनेटल स्टेज, चौथा कह रहा है द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका उत्तर है आपका प्रीनेटल स्टेज, ठीक है। माता के गर्भ से ही बालक का विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इज़। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या है? पहला कह रहा है क्वांटिटेटिव है, ठीक है, यानी मात्रात्मक है। दूसरा कह रहा है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों है। तीसरा कह रहा है अनमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अनमेजरेबल है मतलब मापा नहीं जा सकता कुछ हद तक। चौथा कह रहा है क्वालिटेटिव है। क्या है सही उत्तर? ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की बात हो रही है। देखिए क्वांटिटेटिव तो पहले ही हट जाएगा आपका, है ना। क्वांटिटेटिव तो आपका ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। और अगर मैं बात करूँ क्वालिटेटिव, सिर्फ क्वालिटेटिव भी कहना डेवलपमेंट को नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन इससे भी बेटर है आपका, ठीक है। जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी करते हैं, चाइल्ड पेडागोजी पढ़ते हैं, तो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आपका दिख रहा है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। डेवलपमेंट के अंतर्गत क्वांटिटेटिव भी आएगा, मात्रात्मक भी आएगा, और गुणात्मक विकास दोनों ही आएंगे, ठीक है। और अनमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट नहीं, मेजरेबल किया जा सकता है सर्टेन एक्सटेंट तक, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है आपका द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज़ फ्रॉम, ठीक है। जो शेषावस्था है, ठीक है, उसका वर्ष पूछा गया है आपका। पहला ऑप्शन है आपका बर्थ टू 3 ईयर्स, यानी जन्म से 3 वर्ष तक। दूसरा कह रहा है 2 और 3 ईयर्स। तीसरा कह रहा है बर्थ टू 1 ईयर। चौथा कह रहा है बर्थ टू 2 ईयर। क्या है सही उत्तर? इन्फेंसी, शेषावस्था की अवस्था क्या है, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये होती है बर्थ टू 2 ईयर्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग एज ग्रुप्स फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। देखिए ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको करा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसमें जाके आप देख सकते हैं, वहाँ भी बताया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उधर भी, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी का एज पूछा गया है यहाँ पर। पहला कह रहा है 11 to 18 ईयर्स, दूसरा 18 to 24 ईयर्स, तीसरा 0 to 6 ईयर्स, चौथा 6 to 11 ईयर्स। देखिए लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी पूछ रहा है, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ 11 to 18 ईयर्स, ठीक है, ये तो आ जाएगी आपकी लगभग लगभग किशोरावस्था में, एडोलसेंस में, ठीक है। और 18 से 24 साल ये अडल्टहुड में आ जाएगी, ठीक है। 18 अबाव 19 अबाव जो भी है। और 0 से तो कभी भी चाइल्डहुड स्टार्ट नहीं होता, अभी मैं पीछे बता के आ रहा हूँ, 0 से 2 साल तो शिशुअवस्था हो गई, ठीक है, इन्फेंसी हो गया, तो चाइल्डहुड कहाँ से आ गया इसमें, है ना। लेटर चाइल्डहुड की तो बात ही नहीं। आपका एक ही ऑप्शन बचता है 6 to 11 ईयर्स, एलिमिनेट करके भी निकालेंगे तो निकल जाएगा, ठीक। देखिए अगर मैं चाइल्डहुड की बात करूँ तो मोटे तौर पर 3 से 11 साल या 12 साल तक चाइल्डहुड की एज जो है मानी जाती है मोटे तौर पर, ठीक। इसी को ही 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला तो बांटा जाता है आपका 3 से 6 साल अर्ली वाला, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड माना जाता है। फिर 6 से 9 साल मिडल माना जाता है, ठीक। फिर 9 से 12 माना जाता है आपका लेटर, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड। लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जो सटीक बैठ रहा है वो यही बैठ रहा है, तो आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक। 6 से 11, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बेहतरीन है और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में देखने को ही मिला है। चलिए,
द ह्यूमन ब्रेन ग्रोज ए रैपिड पेस आफ्टर बर्थ एंड रीचेस -% ऑफ इट्स अडल्ट वेट बाय द टाइम द चाइल्ड इज़ 2 years old। ठीक है, जब बच्चा है लगभग 2 साल का हो जाता है, ठीक है, तो बच्चे का जो ब्रेन है, ठीक है, उसका जो वेट है वो लगभग लगभग 9 कितने परसेंट जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, अडल्ट साइज़ का लगभग हो जाता है। ऑप्शन है आपका 95%, 55%, 75% एंड 85%। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, 85%। ठीक है, 2 साल तक बच्चे का जो ब्रेन है 85% अराउंड डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू द यूनिक एंड एंड्यूरिंग बॉन्ड बिटवीन द प्राइमरी केयर गिवर एंड चाइल्ड, दे आर स्पेशल टू ईच अदर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। ठीक है, जो प्राइमरी केयर गिवर होता है बच्चे का, ठीक है, और बच्चा स्वयं, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? जैसे कोई बच्चे की देखभाल कर रही है, कोई लेडी है या माँ ही है या केयर गिवर है जो भी देखभाल कर रहा है उसका, ठीक है, उनके बीच में एक बॉन्ड स्थापित हो जाता है। उस बॉन्ड को किस नाम से जाना जाएगा? कोऑपरेशन, ट्रांजैक्शन, ट्रांसैक्शन, अटैचमेंट, इंटरडिपेंडेंस। क्या है सही उत्तर? आधा लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल सही है, अटैचमेंट आपका राइट आंसर है। ठीक है, अटैचमेंट होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन कई बार। अगला प्रश्न है आपका, द ऑप्टिमल पीरियड फॉर ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। ध्यान से देखिएगा, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर रहा है ये। ठीक, चिल्ड्रन इज सबसे सही अवस्था अगर ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की जाए, मौखिक भाषिक भाषा विकास की बच्चों में, तो कौन सी अवस्था है? आपके ऑप्शन से है यहाँ पर, फ्रॉम एज 2 to 8 years। ठीक है, मतलब 2 से 8 साल। इन द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ, पहले 3 साल। फ्रॉम एज 3 to 6 years, 3 से 6 साल। और लास्ट है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, पहले साल के दौरान। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका उत्तर है इन द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ। ठीक है, जो पहले के 3 साल है वो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। यहीं पे एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर अर्ली चाइल्डहुड की बात आए, ठीक है, तो ये जो है बड़ा ही सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। किसको लेकर के? लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर के। ये याद रखिएगा, अगर सेंसिटिव पीरियड आए लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर के तो वो अर्ली चाइल्ड होगा। और अर्ली चाइल्डहुड की एज क्या होती है? 3 से 6 साल, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला है आपका, व्हाट स्किल डज द एक्टिविटी ऑफ थ्रेडिंग हेल्प अ चाइल्ड टू बिल्ड। ठीक है, थ्रेडिंग कर रहा है बच्चा, ठीक है, तो इससे जो बच्चे में कौन से कौशल का विकास होगा? ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, मानसिक विकास, साइको सोशल स्किल्स डेवलप होंगी, डेवलपमेंट स्किल्स जो हैं वो विकसित होंगी, यानी मनोसामाजिक कौशल। अगला है असॉर्टमेंट स्किल डेवलपमेंट होगा, या फिर फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, जिन्होंने फाइन मोटर स्किल लगाया है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, सूक्ष्म गतिक कौशल बोलते हैं इसको हिंदी में, ये डेवलपमेंट होगा। थ्रेडिंग कर रहा है बच्चा, ठीक है, तो सूक्ष्म गामक कौशल ही विकसित होगा ना इसमें, फिंगर्स का यूज़ करेगा बच्चा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एन एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। ठीक है, कौन सी अवस्था में जो बालक है वो अपने पीयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर बन जाता है? पहला ऑप्शन एडोलसेंस, किशोरावस्था। दूसरा चाइल्डहुड, ठीक है, बाल्यावस्था। तीसरा अडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था। चौथा अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। क्या से उत्तर? जी हाँ, इसका उत्तर है आपका एडोलसेंस। क्लियर? एडोलसेंस में जो बच्चा है वो अपने पेयर मेंबर का, ठीक है, पेयर मेंबर के साथ एक एक्टिव मेंबर के रूप में शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पर? क्लाइंबिंग यानी चढ़ना, हॉपिंग, ठीक है, राइटिंग लिखना, रनिंग दौड़ना। क्या से उत्तर? फाइन मोटर स्किल, देखिए दोबारा रिपीट हो रहा है ये, ठीक है,
जी हाँ, राइटिंग सही उत्तर होगा ये। ठीक है, राइटिंग में आपके फाइन मोटर स्किल काम करती है ना, उंगलियों से के माध्यम से तो लिखोगे आप, है ना। और उंगलियां क्या है, फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। ठीक है, उंगलियों का आप प्रयोग कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है सही रूप से सम्मिलित है। ठीक है, पहला है फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से, दूसरा है सोशल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से, तीसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से। यहाँ कॉग्निटिव की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर है, एन नहीं आएगा यहाँ पर, बाकी ठीक है। ठीक है, चलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैचुरेशन से। चौथा कह रहा है इमोशनल डेवलपमेंट मैचुरेशन से। क्या सही उत्तर, जी हाँ, सोशल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से ही तो आपका जो है सामाजिक विकास होगा। क्लियर है, छोटी सी बात है। चलिए नेक्स्ट, अगला है आपका इन मिडल चाइल्डहुड स्पीच इज़ मोर डैश रेदर देन डैश। देखिए, जो चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है ना, उसमें जो स्पीच है, जो भाषा है, वो क्या होती है बजाय इसके। ठीक है, सोशलाइज्ड, देखिए दो दो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर हर ऑप्शन में। सोशलाइज्ड ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक सोशलाइज्ड, मैच्योर इमेच्योर, एनिमिस्टिक सोशलाइज्ड। देखिए एनिमिस्टिक तो कुछ होता नहीं, इसको तो आप डायरेक्टली हटा सकते हैं। क्लियर, बाकी बचे तीन ऑप्शन। मोर डैश रेदर देन डैश। देखिए पहले में आपका प्लस पॉइंट आएगा, प्लस यानी पॉजिटिव। ठीक है, रेदर देन डैश कह रहा है ना, तो पॉजिटिव देख लीजिए, इसमें देखिए ईगो सेंट्रिक है, पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इसको आप हटा सकते हैं। यहाँ देखिए सोशलाइज्ड, मैच्योर इमेच्योर, इमेच्योर नहीं बोल सकते हम बालक को, है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सोशलाइज्ड एंड ईगोसेंट्रिक। तो बच्चे की जो स्पीच होती है चाइल्डहुड में, वो सोशलाइज्ड होती है बजाय कि ईगोसेंट्रिक। ठीक है, ईगोसेंट्रिक कब होगी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है ना, और चाइल्डहुड में आकर के सोशलाइज्ड हो जाती है। क्लियर है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। एक्चुअली ये सिद्धांत बोल लीजिए इसको आप। ठीक है, डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ की ओर जाता है। पहला है सिंपल टू इजी की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक की ओर, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड की ओर। क्या सही उत्तर, जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जनरल टू स्पेसिफिक, अर्थात सामान्य से विशेष की ओर। क्लियर, चलिए सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। बिल्कुल सही है, बट इट फॉलोज डैश अ पैटर्न। ठीक है, जो विकास है, ठीक है, वो व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप में होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, तो उस पैटर्न को हम क्या कह सकते हैं, अ हैपी हैजार्ड, अ सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, अ टोटू हेड, ऑन अनप्रेडिक्टेबल। क्या सही उत्तर, जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। ठीक है, सीक्वेंशियल होता है, अगर आप हरलॉक की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, उन्होंने बोला भी है डेवलपमेंट को सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली चेंजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है आपका, द सेफलोकॉडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको, सेफलोकॉडल प्रिंसिपल, इसे हिंदी में सपादोमुखी सिद्धांत बोल सकते हैं आप विकास का। ठीक है, ये मैं पिछली वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन होगा ये और सीधा आंसर होगा इसका, कहाँ से कहाँ की ओर विकास होता है। पहला कह रहा है डिफ्रेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन, दूसरा कह रहा है जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शन, तीसरा रूरल टू अर्बन एरियाज। देखो ऑप्शन कैसा डाल रखा, रूरल टू अर्बन एरियाज, है ना, जिसको नहीं पता वो ये भी लगा के आ जाएगा। अगला है हेड टू टो। ठीक है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, हेड टू टो। ठीक है, सर से पैर की ओर, सेफलोकॉडल। और एक होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, जो मैं पिछली वीडियोस में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, सेंटर टू पेरीफेरी। ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, दोनों प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, विच विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए क्वेश्चन आ गया, आइए पीछे ये बता के आया हूँ आपको। ठीक है, सेंसिटिव पीरियड कौन सा है लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर के, तो सीधा इसका उत्तर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, आगे चलेंगे। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है आपका, द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड इज। ठीक है, अडल्टहुड से पहले की अवस्था अगर मैं बात करूं तो कौन सी होती है? ठीक है, अडल्टहुड प्रारंभ हो जाता है, कहाँ से प्रारंभ हो जाता है लगभग लगभग, उससे पहले की अवस्था कौन सी होती है? सीधा सा ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये तो इजी होने वाला है ना। चलिए, पहला ऑप्शन है एंड चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, प्री ऑपरेशनल। देखिए, एंड चाइल्डहुड नाम की तो कोई अवस्था होती नहीं, इसको तो आप डायरेक्टली हटा सकते हैं। बच्चा आपका मिडिल चाइल्डहुड है, मिडिल चाइल्डहुड कैसे हो जाएगा? उसके बाद एडोलेसेंस भी आता है, ठीक है, अडल्टहुड उसके बाद आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। प्री ऑपरेशनल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। बता आपका एडोलेसेंस, यही आपका सही उत्तर है। क्लियर? नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज। ठीक है, सेकेंड कह रहा है सीक्वेंस जो होता है वो विकास का बच्चे के जन्म से लेकर के एडोलेसेंस तक किस रूप में होता है। ठीक है, तीन तीन बिंदु हर ऑप्शन में दिए गए हैं आपका। पहला कह रहा है कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट सेंसरी, दूसरा कह रहा है सेंसरी कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट सेंसरी, और चौथा कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट सेंसरी। क्या सही उत्तर? देखिए, मैं तीनों वर्ड को अगर एक्सप्लेन करूँ अच्छे से, तो सेंसरी है ना, यानी संवेदों के आधार पर सीखना, जैसे बच्चा छू के सीख रहा है, देख के सीख रहा है, टेस्ट करके सीख रहा है, ठीक है, तो ये सेंसरी होता है। कंक्रीट यानी मूर्त रूप में सीख रहा है बच्चा, सामने है चीज़ बालक के। और एब्स्ट्रैक्ट, बालक के जो वस्तु है वो सामने नहीं है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रूप में भी सीख रहा है, सिंबल्स के रूप में सीख रहा है। तीनों का मतलब ये है। अब देखिए कौन सा जो है फॉर्मेशन ठीक है, बर्थ से लेकर के एडोलेसेंस तक। जी हाँ, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही है आपका। पहले सेंसरी रूप में सीखेगा, फिर कंक्रीट रूप में सीखेगा बच्चा, फिर एब्स्ट्रैक्ट रूप में। ठीक है, पियाजे के जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन है आपका। पहला कह रहा है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, जो विकास है वो वंशानुक्रम वो और वातावरण दोनों से ही प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल एकदम करेक्ट, लाइफ लॉन्ग है डेवलपमेंट। अगला कह रहा है डेवलपमेंट इज़ मॉडिफिएबल, बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट मॉडिफिएबल संभव है, मॉडिफाई कर सकते हैं हम डेवलपमेंट को। अगला कह रहा है डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डोंट इन्फ्लुएंस इट, बिल्कुल गलत। ठीक है, कल्चरल जो सांस्कृतिक तत्व है वो भी आपके विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये तथ्य गलत हो जाएगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, जस्ट वन सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, इन्वॉल्विंग चिल्ड्रंस सेंसेस एंड मसल्स डैश सेटिस्फाइज चिल्ड्रंस नीड टू बी एक्टिव एंड एक्सप्लोर, है ना। जो बच्चे के सेंसेस हैं और मसल्स हैं वो कौन से प्ले या रूल में सेटिस्फाई करते हैं चिल्ड्रन की नीड को टू बी एक्टिव एंड एक्सप्लोर, जहाँ बच्चा एक्टिव रहता है और एक्सप्लोर भी करता है। अब कुछ लोग यहाँ पे फटाफट कंस्ट्रक्टिव प्ले लगा देंगे, है ना, बिल्कुल गलत, कंस्ट्रक्टिव प्ले नहीं होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ मसल्स की बात कर रहा है, मसल्स के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, सेंसेस के डेवलपमेंट की भी बात कर रहा है। ठीक, ऑप्शन सुनिए, देखिए ध्यान से। फंक्शनल प्ले, गेम्स विद रूल्स, प्रिटेंड प्ले, कंस्ट्रक्टिव प्ले। जैसे कि मैं बता चुका, कंस्ट्रक्टिव तो होगा ही नहीं। ठीक, यहाँ होगा फंक्शनल प्ले। क्यों होगा? मसल्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है, सूक्ष्म जो है मांसपेशियों का यूज़ कर रहा है बच्चा सीखने के लिए। ठीक, चलिए, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव प्ले भी होना चाहिए, लेकिन मसल्स वर्ड डाल दिया इसने तो वहीं से देखिए, जैसे कि चाइल्ड पेडागोजी में हमेशा हमें देखना होता है, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को आगे ले चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू विच एज ग्रुप नीड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड फॉर प्लेइंग अलोन विद अदर चिल्ड्रन। ठीक है, किस एज ग्रुप में बच्चा जो है
एक्सप्लोर भी करता है और बच्चा अकेले भी खेलता है, ठीक है, और अदर चिल्ड्रन के साथ भी खेलता है। ऑप्शंस आपके 4 मंथ से 6 मंथ, 7 मंथ से 1 साल, और 1 साल से 2 साल, जन्म से 3 मंथ तक। क्या सही उत्तर? जी हाँ, स्टार्टिंग में ही होगा। लेकिन स्टार्टिंग में कौन सा? सारे स्टार्ट देखिए यहाँ स्टार्टिंग में ही है, सब कंफ्यूजिंग ऑप्शंस। जी हाँ, इसका सही उत्तर आपका 1 से 2 साल। याद कर लीजिए इसको तो आप, ठीक है, 1 से 2 साल के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू विच एज ग्रुप नीड अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर, टच, टेस्ट, स्मेल एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें कर रहा है बच्चा किस एज ग्रुप में? एक्सप्लोर भी कर रहा है, टच भी कर रहा है, टेस्ट भी कर रहा है, स्मेल भी कर रहा है, रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट भी कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर सेंसेस का यूज़ कर रहा है, एक्सप्लोर, टच, टेस्ट, स्मेल, ये सेंसेस ही हैं सारे। ठीक है, तो 0 से 2 वर्ष आपकी शेषावस्था है, ये तो कॉमन है। लेकिन सारे देखिए ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं, मंथ्स में दे रखे हैं, तो मंथ्स के हिसाब से भी आपको याद करने पड़ेंगे, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, DSSB KVS में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली DSSB में। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है 7 से 12 महीने, दूसरा कह रहा है 9 से 18 महीने, तीसरा कह रहा है 4 महीने से 6 महीने, चौथा कह रहा है जन्म से 3 महीने। देखिए ये सारे प्रश्न जो हैं वो पिछले वर्षों में आए हुए हैं, वहीं से ये प्रश्न बनाए गए हैं, इसमें कुछ भी एडिट नहीं किया गया है, तो ये बड़े ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, ये आपको भी पता है। चलिए इसका सही उत्तर है 7 से 12 महीने। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फाइन मोटर स्किल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस डज नॉट अप्लाई फॉर चिल्ड्रन डेवलपमेंट ओवर 4 to 5 ईयर्स। जो 4 से 5 साल का एक बच्चा है, ठीक, उसमें कौन सी फाइन मोटर स्किल को का जो विकास है वो नहीं होगा। ठीक है, वो नहीं हो सकता, मतलब संभव नहीं है इतना कि वो कर पाए, अगर नॉर्मल हम विकास की श्रेणी को मान के चलें तो। ठीक, तो पहला ऑप्शन है ड्रेसिस सेल्फ विदाउट सुपरविजन, कॉपीज स्क्वायर शेप्स, ड्रॉज अ डायमंड शेप, कट ऑन लाइंस। देखिए कट ऑन लाइंस कर सकता है, जैसे लाइंस हैं, ठीक है, कट शेप बन ऐसे कर सकता है वो। कॉपीज स्क्वायर शेप, 4 से 5 साल के बच्चे की बात हो रही है, ठीक है, स्क्वायर शेप बनी हुई है, ठीक है, बच्चा कॉपी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगला कह रहा है ड्रेसिस सेल्फ विदाउट सुपरविज़न, बिना सुपरविज़न के भी ड्रेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ कॉम्प्लेक्स चीज़ दी हुई है, एक ड्रॉज अ डायमंड शेप। ठीक, बड़े लोग भी नहीं बना पाते, बच्चा क्या बनाएगा, है ना। एक नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसीडिंग्स को अगर हम देखते हुए चलें तो, ठीक है, तो ये नहीं कर पाएगा बच्चा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, इम्यूनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ डायरिया एंड अदर इलनेस आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ विच एज ग्रुप। ठीक है, कौन से एज ग्रुप के डिटर्मिनेंट्स हैं, ये भी देखिए, एज ग्रुप स्पेसिफिक है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शंस, 6 से 8 साल, 1 मंथ to 3 ईयर्स, ठीक है, 1 महीने से 3 साल, 3 साल से 6 साल, प्री नेटल टू 1 मंथ। ठीक है, यानी गर्भावस्था से 1 महीने के बीच में। क्या है सही उत्तर? चलिए इसका सही उत्तर है आपका 1 मंथ to 3 ईयर्स। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, और एक किससे आएंगी, ये रिवीजन से आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, जितनी बार देखेंगे, उतनी बार आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली बट लीना टेक्स लॉन्गर टू लर्न, इट डिनोट्स द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आप पिछली वीडियो में भी एक देख चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन था लगभग लगभग। ठीक, पहला ऑप्शन है जनरल टू स्पेसिफिक, दूसरा कंटिन्यूटी, तीसरा इंटर रिलेशनशिप, चौथा इंडिविजुअल डिफरेंस, है ना। सीमा जो किसी भी लेसन को आसानी से सीख ले रही है, लेकिन जो लीना है वो थोड़ा अधिक समय ले रही है, तो ये विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? सिंपल सा ये पूछा आपका। ठीक है, सामान्य से विशेष की ओर, निरंतरता, अंतर संबंधता, ठीक, या व्यक्तिगत विभिन्नता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता, बिल्कुल सही है यहाँ पर। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपका,
एक डेफिनेशन दी हुई है और आपसे पूछा है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने। ठीक, सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्वाजिशन ऑफ एबिलिटी टू हैव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सपेक्टेशंस, एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, चलिए, इंग्लिश थोड़ी वीक है ना मेरी, इसलिए हो जाता है, कोई बात नहीं, भावनाओं को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट की ये डेफिनेशन है, सामाजिक विकास की ये डेफिनेशन है, वो दी है, किसने दी है कि जो सामाजिक विकास है वो एक एबिलिटी है, समाज के जो एक्सेप्शंस हैं उसको अपने अंदर अंतर्निहित करना, ठीक है, और समाज के अनुरूप व्यवहार करना। किसकी डेफिनेशन है ये? पहला ऑप्शन है हरलॉक, टीपी नन, रॉस, मैकडोगल। क्या है सही उत्तर? चलिए, इसका सही उत्तर है आपका हरलॉक। हरलॉक की डेफिनेशन है। ठीक, अगर आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो आपको हरलॉक का नाम तो पता ही होगा। डेवलपमेंट की भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है उन्होंने, और सोशल डेवलपमेंट की भी डेफिनेशन दी हुई है, जो कि ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेकंड, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज टू लर्न स्किल इज। ठीक, कोई भी स्किल सीखने के लिए पहला स्टेज क्या होता है? पहला ऑप्शन है इमेजिनेशन यानी कल्पना, दूसरा रियलिटी यानी वास्तविकता, तीसरा इमिटेशन यानी अनुकरण, चौथा कोऑर्डिनेशन। क्या आंसर है? जी हाँ, बिल्कुल सही, इमिटेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, किसी भी चीज़ को सीखता है जब बालक, तो सबसे पहले इमिटेट ही करता है। ठीक, इसलिए बोला जाता है कि टीचर को एज ए रोल मॉडल अपने आप को पेश करना चाहिए बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चा आपकी बातों से कम सीखेगा, आपको देख कर ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला कह रहा है आपका, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मोबिलिटी, मैचुरेशन, हेरिडिटी, रेडीनेस। देखिए, जैसे ही ये क्वेश्चन आ जाए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैंने पीछे भी आपको बताया है, ठीक, ये सीधा सीधा आपका मैचुरेशन से संबंधित है। ठीक, रेडीनेस कोई चीज़ नहीं है, हेरिडिटी है कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर इससे संबंधित नहीं है ये। ठीक, और पहला ऑप्शन क्या था आपका? पहला था मोबिलिटी। मोबिलिटी भी तो सामाजिक मोबिलिटी उससे संदर्भ में आ गया है ना, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मैचुरेशन। ठीक, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए, ये तो सीधे सीधे स्टैनली हॉल का नाम सुना होगा आपने, स्टैनली हॉल, उनकी डेफिनेशन है ये। ठीक है, कह रहे हैं विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तूफान की अवस्था है, तनाव की अवस्था है। ठीक, कौन सी अवस्था है? ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है एडल्टहुड, दूसरा है ओल्ड एज, तीसरा है मिडिल एज, चौथा है एडोलसेंस। जी हाँ, बिल्कुल सही, एडोलसेंस राइट आंसर है। ठीक है, किशोर अवस्था को कहा है स्टैनली हॉल ने, तूफान की अवस्था, संघर्ष की अवस्था, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, अगला है आपका, 1 सेकेंड, ओके, डैश हैज़ स्पेशल इम्पोर्टेंस इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शंस, पहला है प्ले यानी खेल, दूसरा है चाइल्ड लिटरेचर यानी बाल साहित्य, तीसरा है डेली रूटीन, और चौथा है मीडिया। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? बालक के सामाजिक विकास की बात हो रही है। जी हाँ, मीडिया में कंफ्यूज होंगे कुछ लोग प्ले में, भाई बच्चे की बात हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल, मीडिया भी इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन प्ले का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशल डेवलपमेंट में। मीडिया में देखिए, घर पे बैठे बैठे आप लोगों से जुड़ तो जाते हैं, लेकिन आपका सोशल डेवलपमेंट उस रूप में नहीं हो पाता जिस रूप में होना चाहिए। ठीक है, ऑटिज़्म के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया करने में समस्या होती है। क्यों हो रही है आजकल ये? बच्चा ऑनलाइन ज़्यादा जुड़ रहा है, बजाय कि फिजिकली रूप से एक दूसरे से बातचीत करना। बहुत कम लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, है ना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे सब जान रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन मेल जोल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो आज के समय में कम हो रही है। ठीक है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है ऑटिज्म डे।
ठीक, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ भी बता दी मैंने आपको इसके प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अंतःक्रिया कीजिए, ठीक है, इंटरेक्शन कीजिए, बच्चों को भी ऐसा एनवायरनमेंट उपलब्ध कराएं कि बच्चा इंटरेक्ट कर सके, अपनी भावनाओं को दूसरे तक साझा कर सके। चलिए, ये तो ही इसके बाद आगे चलेंगे हम अपने सीरीज़ पर वापस से। और प्ले में सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन बच्चों को मौका मिलता है करने का, ठीक, इसलिए सोशल डेवलपमेंट में वो लाभदायक है अधिक। ठीक, नेक्स्ट, इन्फेंट चाइल्ड्स एक्शंस आर, ठीक है, इन्फेंट के जो चाइल्ड के एक्शन हैं, बालक के जो एक्शन हैं इन्फेंट के, वो किस पर आधारित होते हैं? इमोशनल होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं, इंस्टिंक्टिव होते हैं या प्रोटेक्टिव होते हैं? संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, मूल प्रवृत्तात्मक या प्रोटेक्टिव संरक्षित रूप में? जी हाँ, मैकडूगल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, 14 इंस्टिंक्ट दिए हैं इन्होंने, ठीक है। तो चाइल्ड के जो एक्शंस होते हैं वो इंस्टिंक्ट पर ही आधारित होते हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रीजुडियाइज्ड एडोलसेंट टू वुड बी रिजिड इन हिज और हर अप्रोच टू आ, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका रियलिटी, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा लाइफस्टाइल, चौथा कॉन्सेप्ट। जो एडोलसेंट होते हैं, रूढ़िवादी एडोलसेंट बोल सकते हैं आप, ठीक है, पहले से ही धारणा बना लेते हैं किशोरावस्था, अपनी सोच में वो रिजिड होते हैं, किस चीज़ को लेकर के? रियलिटी को लेकर के, प्रॉब्लम को लेकर के, लाइफस्टाइल को लेकर के या कॉन्सेप्ट को लेकर के? जी हाँ, प्रॉब्लम को लेकर के रिजिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सेल्फ सेंट्रिक टू स्टेज टेक्स प्लेस अमंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग, ठीक है। सेल्फ सेंट्रिक एक वर्ड आया है, इंपॉर्टेंट है। सेल्फ सेंट्रिक से आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा अगर मैं बात करूं, जो कि दिया है आपके पियाजे ने, ठीक है, ईगो सेंट्रिक, ठीक है। अगर जिसको ईगो सेंट्रिक पता है वो सेल्फ सेंट्रिक का ये जो आंसर है आसानी से लगा देगा। चलिए, सेल्फ सेंट्रिक जो है किस अवस्था में होता है विकास के? पहला है 7 से 11 साल, दूसरा है जन्म से लेकर के 2 साल, तीसरा है 7 से 10 साल और चौथा है 3 से 6 साल। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, 2 से 7 साल कुछ लोग कह रहे होंगे, लेकिन वो कह रहे होंगे भाई ऑप्शन नहीं है यहाँ, क्योंकि प्री ऑपरेशनल जो पियाजे की स्टेज है प्री ऑपरेशनल, उसमें 2 से 7 साल की अवस्था में ही आपका ईगोसेंट्रिक का कॉन्सेप्ट आता है जो कि पियाजे ने दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 से 7 साल नहीं है। तो भाई 2 से 7 साल के पास देख लो ना कौन सा है। बर्थ टू 2 ईयर्स ये हो नहीं सकता, 7 to 11 ईयर्स ये हो नहीं सकता, 7 to 10 ईयर्स ये हो नहीं सकता, बचा कौन सा? 3 से 6 साल, यही आपका सही उत्तर है, ठीक है, क्लियर। ईगोसेंट्रिक से रिलेट कर रहा है सीधा सीधा सेल्फ सेंट्रिक। चलिए नेक्स्ट, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। टेकिंग इंटरेस्ट टू बी अमंगस्ट प्लेमेट्स बाय गोइंग आउट ऑफ पेरेंट्स कंपनी इज एसोसिएटेड विद, देखिए एक एज आती है जब बच्चा जो है पेरेंट्स की कंपनी से थोड़ा बाहर आता है, ठीक है, और अपने प्लेमेट्स के साथ खेलना प्रारंभ करता है, ये किस अवस्था में होता है? चलिए ऑप्शन से आपके, लेटर चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलसेंस। देखो भाई, इन्फेंसी में तो पेरेंट्स की बहुत नीड होती है उसे, वो बाहर कैसे निकलेगा, ठीक से चलना ही प्रारंभ करता हो तो सीखना ही प्रारंभ करता है स्टार्टिंग में, है ना, तो इन्फेंसी तो नहीं हो सकता। प्री चाइल्डहुड भी एक तरीके से इन्फेंसी हो गया। चाइल्डहुड क्या होता है? चाइल्डहुड की एज होती है 3 से लेकर के 11-12 साल, ठीक है। अब इसने प्री चाइल्डहुड बोल दिया, नहीं चाइल्डहुड से पहले क्या होता? अब चाइल्डहुड तो 3 से चालू होता है ना, तो प्री चाइल्डहुड क्या हुआ? ये भी तो इन्फेंसी के आसपास का पीरियड हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता एक तरीके से तो, ठीक, उसमें भी वो माता पिता पर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये तो 2 ऑप्शन ये तो कट गए आपका डायरेक्ट। अब क्या बचा, लेटर चाइल्डहुड या एडोलसेंस, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका आंसर है लेटर चाइल्डहुड, क्लियर, एडोलसेंस नहीं है। कई लोग एडोलसेंस पे लगा रहे होंगे, एडोलसेंस जब आएगा जब एक्टिव मेंबर की बात आएगी, अपने ग्रुप का एक्टिव मेंबर कब बन जाता है बालक, तो वो आएगा एडोलसेंस, ठीक। और प्लेमेट्स की बात होगी कि बच्चा प्लेमेट्स के साथ अपने खेल रहा है, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ठीक है, और अपनी पेरेंट्स की कंपनी से थोड़ा सा आउट आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो वहाँ पर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है आपका, मेकिंग एफर्ट्स टू रीच द हाइट ऑफ मेंटल मेच्योरिटी इज़ द इंडिकेशन ऑफ। ठीक है, मेंटल मेच्योरिटी को पाने की चाह किस अवस्था की विशेषता है? अगर मैं सिंपल सटीक शब्दों में बात करूं तो पहला उत्तर है अडल्टहुड, दूसरा अर्ली चाइल्डहुड, तीसरा एडोलसेंस, चौथा है लेटर चाइल्डहुड। क्या सही उत्तर? मानसिक परिपक्वता पाने की चाह किस अवस्था की विशेषता है ना? एफर्ट्स करता रहता बालक इसमें कि मैं मानसिक परिपक्व हो जाऊं, है ना। चलिए, सही उत्तर है आपका एडोलसेंस। क्या है? किशोर अवस्था, एडोलसेंस। मेंटल मैच्योरिटी वर्ड को आप एडोलसेंस से रिलेट कर लीजिए, आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास में क्या होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है एम्फेसिस इज़ ऑन प्रोसेस, प्रक्रिया पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दूसरा कह रहा है एम्फेसिस इज़ ऑन द रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, वातावरण और अनुभव के की भूमिका को अधिक महत्व दिया जाता है। तीसरा कह रहा है इट इज़ द स्टडी फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंस। ठीक है, ये बालक के कंसेप्शन से लेकर के एडोलसेंस तक का अध्ययन है। और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबाव, उपरोक्त सभी सही है। क्या है सही उत्तर? चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है इट इज़ द स्टडी फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंस। ठीक है, अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात होगी, बाल विकास की बात होगी, तो बाल विकास में हम बालक के कंसेप्शन से एडोलसेंस तक का अध्ययन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर कोई चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहा है, स्पेशली एक टीचर बाल विकास का अध्ययन कर रहा है, तो उसका क्या लाभ है, क्यों कर रहा है वो? ठीक, स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका ज्ञान होता है। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। अगला कह रहा है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करने में सहायता मिलती है कि कोई बच्चा कैसे सीख रहा है या और दूसरा बच्चा कैसे सीख रहा है। हो सकता है कोई बच्चा देख के जल्दी सीख जाए, हो सकता है कोई बच्चा पढ़ के जल्दी सीख जाए, है ना, और हो सकता है कोई बच्चा करके जल्दी सीख जाए, लर्निंग बाय डूइंग जिसे आप कहते हैं, है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का अध्ययन इससे करने में सहायता मिलती है। तीसरा कह रहा है स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है ये भी, है ना। आप जब बाल विकास का अध्ययन करते हैं उसमें आप विभिन्न स्टेजेस का अध्ययन करते हैं। बाल विकास के बहुत सारे स्टेजेस हैं। आपका इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, चाइल्ड मिडल चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है। ठीक, तो इन सब का अध्ययन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। बिल्कुल सही है। और आखिरी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबाव। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ द अबाव। क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेक्स प्लेस। ठीक है, विकास की किस अवस्था में जो अधिकतम इंटेलिजेंस का विकास है वो हो जाता है। ठीक, बुद्धि का विकास जो है ज़्यादातर अधिक रूप से हो जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अडल्टहुड यानी प्रौढ़ अवस्था, चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, इन्फेंसी यानी शिशुअवस्था, एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था। क्या सही उत्तर? जी हाँ, बुद्धि का विकास मैक्सिमम, बिल्कुल सही, चाइल्डहुड। ठीक है क्या है? बाल्यावस्था। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ड अपॉन। बालक के जो अधिकतम व्यवहार है वो किस पर आधारित होते हैं? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग फॉर्म में आया हुआ है ना, डिफरेंट एग्जाम्स में आया हुआ, तो वहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए हुए हैं। तो देखिए किस किस वे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आंसर डायरेक्टली आपने लगा ही दिया होगा फिलहाल। पहला ऑप्शन है अटेंशन, दूसरा रियलिटी, तीसरा मोरालिटी, चौथा इंस्टिंक्ट। बालक के व्यवहार मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं? चलिए, बिल्कुल ठीक है आपका इंस्टिंक्ट। ठीक है, क्या है? इंस्टिंक्ट है। और ये आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो सीरीज़ चल रही है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की जो सीरीज़ चल रही है उसकी एक वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, ये दूसरी वीडियो है। इसके बाद हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट लाने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस
हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के उनको कंपाइल करके वीडियो रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, जो सभी टीचिंग एग्जाम्स में ये हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क वॉज प्रपोज्ड बाय। जो डेवलपमेंटल टास्क है, विकासात्मक कार्य, वो किसके द्वारा दिया गया है? जो लोग बीएड कर चुके हैं, डाइट कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं, जेबीटी कर चुके हैं, उन्होंने पढ़ा होगा, अगर अच्छे से पढ़ा है तो, और वो डाइट आंसर बता भी देंगे। चलिए, पहला ऑप्शन है हॉलिंग्सवर्थ, दूसरा है हैवीगस्ट, तीसरा है हॉल, चौथा है जीन पियाजे। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, विकासात्मक कार्य का जो सिद्धांत है वो दिया है हैवीगस्ट ने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है विकासात्मक सिद्धांत में अपने, कि एक बच्चा पर्टिकुलर स्टेज में आने के बाद क्या कार्य कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट चिल्ड्रन आर। बालक के जो सामाजिक विकास है उस पर किसका प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, हेरिडिटी एलिमेंट्स का, सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स का, इकोनॉमिक्स एलिमेंट्स का, या फिजिकल एलिमेंट्स का। ठीक है, हेरिडिटरी यानी वंशानुक्रम, सोशल एनवायरमेंटल यानी सामाजिक और वातावरण आधारित, और तीसरा है आर्थिक तत्व, चौथा है भौतिक तत्व। क्या है सही उत्तर? सामाजिक विकास। देखिए, सोशल वर्ड एक ही ऑप्शन में आ रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन में, तो यही सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट किससे कौन इफेक्ट होगा? सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। ठीक है, ये इफेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सीरीज़ आपकी ऐसी ही चलती रहेगी, और आगे भी आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो बच गए हैं चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी के, उनको कंटिन्यू इसी प्रकार आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हो, इंटेलिजेंस हो, मोटिवेशन हो, ठीक है, लर्निंग हो, इन सभी टॉपिक्स को कवरअप किया जाएगा। एजुकेशन कमीशंस हो, इन सब को कवरअप किया जाएगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्पेशली उन्हीं को ही लाया जाएगा। ठीक है, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनाए जा रहे हैं इधर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं को लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।